कि पार्लियामेंट में जेलेंस्की का भाषण भी करवा दिया गया और यहाँ पे भी झंडू ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाई, क्योंकि भाई इन लोगों ने क्या किया, जेलेंस्की को अपनी पार्लियामेंट में भाषण करने के लिए बुलाया, बट साथ ही साथ इन्होंने यूक्रेन के एक वर्ल्ड वॉर 2 में जो बंदा लड़ा था उस सोल्जर को भी कनाडा की पार्लियामेंट में लाके बिठा दिया। ये सोच के बिठाया होगा कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर को देख के, जिसने सेक्रीफाइस किए हैं, उनकी सेक्रीफाइस की स्टोरियाँ बता के वहाँ पे तालियां बटोर के पब्लिक का सपोर्ट ले लेंगे, भाई पब्लिक इमोशनली अपने साथ में अटैच हो जाएगी। लेकिन ये अकल के लट्ठे ने डेस्परेशन में ये सब कुछ कर तो दिया, बट बाद में क्या, लोगों ने इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन निकाल ली और इन्फॉर्मेशन निकली और इन्फॉर्मेशन में ये बात निकल के आई कि जिस सोल्जर को इन लोगों ने आज कनाडा के पार्लियामेंट में बिठा के उसके सम्मान में तालियां बजवाई है, वो ना सिर्फ हिटलर की नाजी पार्टी से बिलोंग करता है बल्कि वॉर क्रिमिनल है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने हाथों से हिटलर के लिए जूस को मारा है। और इसी वजह से अभी सिर्फ 5 मिनट पहले कनाडा की पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट है उसने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे दुनिया से माफी मांगी। सो अगले के डेस्परेशन में खुद अगला भी शर्मिंदा हो गया, प्लस साथ ही साथ हमारे जो जेलेंस्की साहब थे वो भी एक्सपोज हो गए कि भाई नाजी को साथ में लेके घूम रहे हैं। बजाय इसके कि कनाडा को आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के हवाले करता, उल्टा उसने आतंकवादियों का समर्थन करना चालू कर दिया है। आतंकवादी खुलेआम हिंदुओं को वहां पर धमका रहे हैं, कनाडा छोड़ने की बात कर रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हमारे वहाँ राजनयिक हैं, बाकी जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी आए दिन बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। कई बार भारत सरकार प्रोटेस्ट कर चुकी है, उसके बावजूद भी ट्रूडो वहाँ के वहाँ खड़े हुए हैं। खालिस्तानी एक्टिविस्ट है या टेररिस्ट बोल लीजिए, जो भी आप लोग कहते हैं, पन्नू पता नहीं क्या नाम, तो उसके नाम में हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो हैं वो अमृतसर और कई जगह पे सील की गई है। तो इतना स्लो काम क्यों किया भारत की गवर्नमेंट ने? तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस तरह के लोगों के ऊपर तो फौरन एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह की खासतौर पर धमकियां लगा रहे हैं, उसकी वीडियोस जो हम देखते हैं, तो वो तो बहुत गलत है। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नून नाम है जिनकी आप बात कर रही हैं, तो एंड द मैन इज एन ऑब्नॉक्शियस मैन। तो उनको संरक्षण मिला हुआ था। मैं तो देखता हूँ उनके वीडियो, वो बकायदा एक वाइट बॉडी बिल्डर के साथ आते हैं जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दे दिया था धमकी कि कैनेडियन हिंदुओं कनाडा छोड़ दो और इस टाइप की। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो साहब, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। इंडिया के लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कर ही ना पाए। स्टेट को क्रिपल्ड कर दो और डेमोक्रेसी के नाम पे अगर स्टेट को विदर अवे भी होना पड़े तो वो भी ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट प्रिवेल। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। वो डिसेंट, मैंने इतनी देश में रूल ऑफ लॉ वाली जो कंट्रीज है उनको मैंने देखा, वो कहीं ऐसे डिसेंट्स को टॉलरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ, एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट हुआ, तो इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने उस प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट नहीं किया। तुरंत इमरजेंसी पावर इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का जो था वो बैंक अकाउंट और ये सब सीज करके उनको जेल में डाला और वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने तितर बितर करवा दिया। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट। हमें डरा के रखा जाता था, कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे। मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था और इतना डराया हुआ था कि हमें अपनी हेरिटेज और कल्चर को उपयोग करने के लिए लोग हमें बताने लगे कि ये तो अगर हम अपनी कल्चर को की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं। और ये जो सो कॉल्ड ये जो टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं जिनका कि आपको आर्गुमेंट समझ में आना आपके बाहर, मेरे बस के बाहर की बात होती है। ये ऐसे वो लोग हैं। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ।
आप स्टेट को हर बार जो है रैंसम के लिए या हर बार स्टेट को धमकाने लगे। स्टेट हो गया तो गलती हो गई, गवर्नमेंट बन गई तो गलती हो गई क्या? भाई गवर्नमेंट आई है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। तो बिल्कुल पन्नून जैसे लोगों की जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों का जो एसेट्स है बिल्कुल फ्रीजन ऑन करना चाहिए इसको, मगर सिखों से मत जोड़िए, क्योंकि हमारे जो सिख भाई बहन है वो तो हमारी परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं यूरोप में था, जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं गुरुद्वारे चला जाता था। आपको कभी भूख लगे ना और आप यूरोप में हो, आप गुरुद्वारे चले जाइए, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन है, और आपको बिना खाना खाए वापस नहीं आने देंगे। वो रात का 2 बज रहा हो या दिन के 2 बज रहा हो, मुझे नहीं पता आप कभी गई हैं कि नहीं गई हैं। आप जाएंगी ना, आपको वो पहले पूछेगा, जो वहां का ग्रंथी होगा, कि खाना खा के जाना। आप जब तक अंदर आएंगे वो थाली वाली लग जाएगी आपकी। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता है, ये गुरुद्वारे की वो है, इसको वो सेवा कहते हैं, लंगर चखना कहते हैं इसको। अभी 2 बड़े कंट्रीज हैं, कनाडा और इंडिया की बात करें, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शायद आपने सुना होगा वो सिख कम्युनिटी को लेकर। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि भाई इंडिया पे जंगी जुनून सवार है और ये चीज़ है वो चीज़ है। इंडिया के वो कुछ भी नहीं होगा, उसको सिर्फ इस तरीके से वो किया गया है, दोबारा इनका पैचअप हो जाएगा और अमेरिका को इसके ऊपर बोलने का जो है वो मतलब एक मौका मिल गया है। और उसको, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मैं किसी तरीके से अपने कनाडा को दबाऊं कि ताकि ये मेरा हैंड बने, और ताकि मैं यहाँ पर जो रशिया ने उनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की हुई है तो इंडिया को साथ में मिलाते हुए उसके अड्डे इस्तेमाल करते हुए, ये एक बड़ी अजीब में कहा कि दो कौमें एक दो नजरिए से, एक हिंदू और मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और वही बात है। तो वो रह तो रहे हैं इकट्ठे, आपको नहीं लगता रह रहे? सर वहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन वो उनका जो इंतहा पसंदीदा जो यहूदी वहाँ के हैं, हिंदू कट रहे हैं, कईयों